गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अ वेरी वार्म वेलकम टू +2 बायोलॉजी क्लास एंड ऑल्सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले वीडियो में हमने लिंकेज ग्रुप्स तक किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज से। सो दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय मॉर्गन एंड कैसल इन 1911। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है इसका कि लिंक जीन्स आर द जीन्स विच स्टे टुगेदर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लिंक जीन्स वो जीन्स हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं जब उनकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है उस टाइम पे भी। लिंक जीन्स अकर ऑन सेम क्रोमोसोम्स, क्योंकि लिंक जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं इसीलिए वो अपनी ट्रांसफ़र के टाइम पे भी या अपनी ट्रांसमिशन के टाइम पे भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। एंड जीन्स आर प्रेजेंट इन लीनियर फैशन ओवर द क्रोमोसोम्स। जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियर फैशन मीन्स ऐसे सीधे करके एक इस तरीके से लीनियर फैशन में प्रेजेंट होते हैं। ईच जीन ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक प्लेस ओवर द क्रोमोसोम। हर एक जीन का क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक प्लेस होता है और वो वहीं पर ही प्रेजेंट होता है। जीन्स टेंड टू मेंटेन ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस विद द एक्सेप्शन ऑफ एन ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर। लिंक जीन्स जो हैं वो ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को ही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ना हो, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर ना हो। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स। अगर दो जीन्स के बीच में लिंकेज जो है वो कमज़ोर हो जाती है तब उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स। जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज़ करते जाएंगे तो लिंकेज जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो मॉर्गन ने 1919 में बताया कि जो लिंकेज है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी है? एक है कंप्लीट लिंकेज, दूसरी है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट लिंकेज के बारे में। तो कंप्लीट लिंकेज क्या होती है? द जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर ओवर द जनरेशंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसे हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज क्या है कि जब जीन्स सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं और वो एक यूनिट की तरह ही फ्रॉम दे आर इनहेरिटेड एज वन यूनिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। दिस phenomenon is quite rare but has been reported in male Drosophila and some other heterogametic organisms। तो इसका हम मेल ड्रोसोफिला में एग्जाम्पल देखेंगे। ऑल्दो इट इज़ वेरी रेयर, बहुत कम होती है, बट इट हैज़ बीन फाउंड इन मेल ड्रोसोफिला। तो इस क्रॉस में हमने क्या किया? एक रेड आइड नॉर्मल विंग्ड फ्लाइज ली, फ्रूट फ्लाइज ली, और उसको हमने क्रॉस किया पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड फ्लाइज के साथ। ये होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है। होमोजाइगस डोमिनेंट है तो दैट मीन्स इसके जो जीन्स हैं वो कैपिटल होंगे, इसके ये रिसेसिव है तो इसके स्मॉल होंगे। ये हमारे पास पेरेंट्स हैं, ये इनके गैमीट्स बन गए हमारे पास, और गैमीट्स इनके एक ही तरह के होंगे, कैपिटल वी, यहाँ पे स्मॉल वी। अब जब हम इनको F1 जनरेशन इसके साथ करेंगे, इनसे F1 जनरेशन हमारे पास आएगी, दैट विल बी कैपिटल पी वी स्मॉल पी वी, दैट विल बी रेड आइड नॉर्मल विंग्ड फ्लाइज एंड इट विल बी हेट्रोजाइगस फॉर दिस ट्रेट। रेड आइड नॉर्मल विंग्ड जो होमोजाइगस डोमिनेंट थे दे वर फीमेल्स एंड पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड फ्लाइज वर ट्रीटेड एज मेल्स। अब जब हमने इनका टेस्ट क्रॉस किया
टेस्ट क्रॉस में हम F1 जनरेशन को हम किसके साथ क्रॉस करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो हमारा जो F1 जनरेशन आई थी रेड आइड नॉर्मल विंग्ड फ्लाइज, उनको हमने मेल्स की तरह ट्रीट किया, और जो हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट था दैट इज़ पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड फ्लाइज, उनको हमने फीमेल्स की तरह ट्रीट किया। तो यहाँ पे दो तरह के गैमीट्स बने, कैपिटल पीवी स्मॉल पीवी, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे। तो ये हमारे पास गैमीट्स है, और उसके बाद जब हम इनको क्रॉस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही आते हैं, दैट इज़ रेड आइड नॉर्मल विंग्ड फ्लाइज एंड पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड फ्लाइज। यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशंस आर एब्सेंट। ये क्यों एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो जीन्स हैं दे शो कंप्लीट लिंकेज, यहाँ पे उनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, वो ना ही एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और ना ही कोई दूसरे रिकॉम्बिनेंट्स बनाते हैं, सिर्फ पेरेंटल टाइप्स ही प्रेजेंट होती है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज। नाउ कम्स इनकम्प्लीट लिंकेज। तो जैसे हमको नाम से पता चल रहा है कि ये वो जीन्स हैं विच हैव अ टेंडेंसी, these are present on the same chromosome but they have a tendency to separate due to crossing over, and hence they produce recombinant progeny beside the parental type. ये recombinant flies भी बनाएंगे in addition to parental type। क्यों, क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी। यहाँ पे जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल्स बनेंगे उनका नंबर जो है दैट विल बी लेस दैन द नंबर एक्सपेक्टेड इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे ईच ऑफ टू पेरेंटल टाइप इज मोर देन 25% वाइल ईच ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप इज लेस देन 25%। कैसे होगा, अब हम इस क्रॉस में देखेंगे। तो ये क्रॉस हमने किस किस के बीच में किया है, वैसे ही जैसे हमने पहले लिया था, रेड आइड नॉर्मल विंग्ड flies which are treated as females and purple eyed vestigial winged which are treated as males। इनके जो जीनोम्स हैं कैपिटल वी स्मॉल पी वी कैपिटल पी वी स्मॉल पी वी दे विल बी पेरेंट्स। एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल पी वी, यहाँ पे स्मॉल पी वी। जब F1 जनरेशन इनसे रेज्ड होगी दैट विल बी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, genome will be capital PV small pv and the phenotype will be red eyed normal winged flies। अब जब इनके बीच में हम टेस्ट क्रॉस करेंगे, टेस्ट क्रॉस में हम F1 जनरेशन को लेंगे, कैपिटल PV स्मॉल pv, नाउ इट इज ट्रीटेड एज फीमेल एंड स्मॉल pv which is homozygous recessive, now it is treated as male। तो इसमें हमारे पास 4 तरह के ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से 4 तरह के ऑफस्प्रिंग्स हैं ये, रेड आइड नॉर्मल विंग्ड विच इज़ अ पेरेंटल टाइप, पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड विच इज़ अ पेरेंटल टाइप, एंड दीज 2 टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। ये 2 रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं, रेड आइड वेस्टिजियल विंग्ड एंड पर्पल आइड नॉर्मल विंग्ड फ्लाइज। तो इनका नंबर जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, और जो हमारे पास पेरेंटल टाइप्स हैं दे आर ऑल्सो मोर देन 25%। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज in which we get a ratio of 9:1:1:8 as compared to 9:3:3:1। नाउ कम्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है डिस्टेंस। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन 2 जीन्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज ज़्यादा होगी। Then second factor is age. Strength of linkage increases with age. Then sex. The sex having heterogametic chromosomes has stronger linkage groups as compared to other sex. जिनके heterogametic
क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्गर लिंकेज ग्रुप्स बनते हैं एज कम्पेयर टू अदर सेक्स. देन टेम्परेचर वेरिएशन एज वेल एज राइज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज. अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है या फिर अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है तो लिंकेज की स्ट्रेंथ कम हो जाती है. देन कम्स एक्स-रेज. दे वीकन linkage and increases the frequency of crossing over. And the last one is chemicals. A number of chemicals change the strength of linkage and frequency of crossing over. तो इस वीडियो में उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.